नमस्कार दोस्तों। आज मैं सांची के बौद्ध स्तूपों पर हूँ और आपके लिए ये वीडियो। दरअसल दोस्तों, सांची के बौद्ध स्तूप महान मौर्य सम्राट, महान सम्राट अशोक या अशोक महान भी इन्हें हम कह सकते हैं, उन्होंने बनवाए। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को और उनकी वैचारिकता को प्रचारित करने के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने ये स्तूपों का निर्माण करवाया। और ये ईसा पूर्व 300वीं सदी में इनका निर्माण हुआ। और ये ईसा पूर्व की 300वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहे। और आज भी श्रीलंका, थाईलैंड और तमाम बौद्ध देशों, भारत सहित तमाम बौद्ध अनुयायियों का प्रमुख केंद्र हैं ये सांची के स्तूप। और यहाँ ये बौद्ध मंदिर भी, यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। ये पास में स्तूपों से पहले ये इसका निर्माण हुआ है। और ये बहुत ही हरितमा, एक अलग ही प्रकार की शांति का अनुभव आप यहाँ कर सकते हैं। ये एक स्तूप, इसके बिल्कुल नज़दीक से मैं गुजर रहा हूँ और ये रास्ता है जाने का। और बहुत अच्छे से इसकी देख रेख की गई है। तो ये सबसे प्रमुख स्तूप है सांची के, जिसको मैं बता रहा हूँ। और कई अलग अलग स्तूप भी हैं, ये है और कई अलग अलग छोटी छोटी संरचनाएं भी यहाँ हैं। तो ये प्रमुख स्तूप है और अभी सुबह सुबह की सफाई की जा रही है। ये बहुत ही प्राचीन पत्थर हैं यहाँ पर रेखांकित है। ये मुख्य दरवाज़ा है, इस स्तूपों का प्रतीक है। और सम्राट अशोक के राज्य चिन्ह की तरह भी इसको रेखांकित किया गया। ये इसका प्रवेश द्वार है। ये शिलालेख है जो संपूर्ण विवरण देता है। एक दूसरा शिलालेख ये भी। तो ये मुख्य द्वार है और यहाँ से मैं, ये देखिए किस तरह की हाथियों सहित क्या कलाकृतियाँ हैं। इसके फ़ोटो आप कहीं भी पाठ्य पुस्तकों, मध्य प्रदेश सरकार की शासकीय पाठ्य पुस्तकों में इसकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। ये वही द्वार है जो मध्य प्रदेश का भी एक तरह से प्रतीक है, पर्यटन का भी प्रतीक है और स्तूप का प्रतीक चिन्ह तो है। धवल प्रवेश द्वार, उसकी कलाकृतियाँ उल्लेखनीय हैं। अब देखिए कैसे ये नज़दीक से आपको मैं उसी तरह दूसरे स्तंभ में भी ये तो दी गई है शायद। यहाँ सम्राट अशोक की अस्थियाँ, सॉरी, यहाँ पर भगवान बुद्ध की अस्थि कलश भी स्तूपों के अंदर रखे गए हैं, ऐसा कहा जाता है। और ये चारों तरफ ये अंदर का स्तूप का परिक्रमा पथ, ये तो मैं पहले बाहर से आपको दिखाता हूँ और बाद में अंदर की परिक्रमा करेंगे। ये पत्थर इस तरह के भी रहे हैं, इस तरह से ये गुम्बद है स्तूप की। और उसके बाद एक दो परकोटे जैसे बनाए गए हैं। एक तो छोटे छोटे स्तूप इधर भी हैं। सुबह सुबह सफाई करता हुआ। और ये आप देख सकते हैं पर्यटक इस तरह से, ये मुख्य स्तूप और सबसे बड़ा स्तूप भी है। उसी तरह का ये प्रवेश द्वार, उसमें हाथी बड़े हैं और
एक द्वार रक्षिका का मैं स्क्रॉल करता हूँ, इस तरह का फोटो आप देख सकते हैं, उनकी मूर्ति देख सकते हैं। एक अलग किस्म की ये प्रवेश द्वार है। ये दूसरा छोटे छोटे स्तूप भी हैं, कई अलग संरचनाएं यहाँ पर देखी जा सकते हैं। इसका विवरण ये गुम्मद और उसके चारों तरफ वही उसी तरह का, और थोड़ी ये छोटी छोटी संरचनाएं और ये। तो दोस्तों, आपने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में पढ़ा होगा और स्तूपों के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में। ये अधूरा है, ये शायद टूट गया है, तो बहुत दूर तक ये बिखरे हुए हैं। और ये एक इस तरह से घूमते हुए उस द्वार के बाद एक द्वार ही आता है। ये अशोक चिन्ह, सम्राट अशोक का जो अशोक चिन्ह है राज्य का, जिसको भारत सरकार ने भी अंगीकृत स्वीकार किया है, वो भारत सरकार का ये अशोक चिन्ह प्रतीक है, जो हमारी भारतीय मुद्राओं से लेकर हमारे तमाम राज्य यानी देश के कार्य में ये प्रतीक चिन्ह के रूप में, ये अशोक के शेर अशोक चिन्ह के रूप में माने जाते हैं। तो सम्राट अशोक ने चूँकि खुद निर्माण कराया, तो ये उनके राज्य का प्रतीक भी, भारत सरकार के का प्रतीक भी। ये एक दूसरा द्वार, यहाँ दो अशोक चिन्ह बड़े आकार में, और फिर उसी तरह से गुम्बद के चारों तरफ वही परिक्रमा पथ, अंदर से भी और बाहर से भी। मैं अंदर से एक बार फिर आपको बताता हूँ यहाँ जाकर किस तरह से परिक्रमा पथ। एक द्वार होता है, हर द्वार में ऐसे ये शायद मुगल आक्रांताओं ने ये मूर्तियाँ भंजित कर दी हैं, तोड़ दी हैं। ये परिक्रमा पथ है, इस तरह से आता है और ऐसे चलता है। तो मैं इसी पथ से गुजरता हूँ। यहाँ से ऊपर जीना भी है।